जितने ठगबंधन गठबंधन इंडी गठबंधन वाले हैं, जितने 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं, इन लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। अभी हम मौजूद हैं सीपी में। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी पब्लिक है। यहाँ हम जानेंगे पब्लिक से कि अभी दिल्ली में जो है विधानसभा इलेक्शन खत्म हो चुका है। अभी बारी है बिहार और यूपी की। बिहार में 2025 में ही विधानसभा इलेक्शन होने वाला है। वहीं हम बात करें यूपी की, तो यूपी में भी 2027 में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है। तो हम जनता से जानेंगे कि आखिर में अब की बार बिहार और यूपी में माहौल क्या रहेगा, वहाँ पे लोग आखिर किसकी सरकार चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बात करना चाहेंगे? सर, मेरा सवाल है, अभी बिहार में इलेक्शन है, क्या कहना चाहेंगे कि बिहार की जनता अब की बार किसकी सरकार चुनना चाहती है? मेरे अंदाज से जेडीयू की सरकार चुनना चाहती है। बिल्कुल। लेकिन बहुत नाराज है जेडीयू से जनता नाराज है, मुझे तो नहीं लगता। हाँ। नहीं लगता मुझे। कह रहे हैं कि छात्रों के लिए, अभी छात्र जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, तो और बहुत नाराज चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? तो बीजेपी ने क्या किया है? स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं किया है ना। और जेडीयू और जेडी का कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए मेरे अंदाज से पीडीए की सरकार बनेगी वहाँ पर। पीडीए की सरकार बनने जा रही है। लोग कह रहे हैं एनडीए की सरकार चाहिए हमें। अब लोगों के कहने से क्या होता है, सबके अलग अलग नजरिया हैं कहने के। बीजेपी की सरकार से उम्मीद नहीं है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा। आपको नहीं लग रहा है? नहीं ना, मुझे यूपी में लग रही है। मैं यूपी का हूँ, चंबल का, ग्वालियर से। बॉर्डर टच करता है हमारा। अभी वहाँ पे संबल कांड भी हुआ था। कहाँ पर? संबल में। मैं चंबल की बात अच्छा, चंबल से हैं आप। ओके। क्या कहना चाहेंगे आप यूपी के बारे में? यूपी में तो जनता ने बता दिया, 44 सीटें आई हैं अखिलेश की। तो 44 सीटें आई हैं अखिलेश की, तो बता दिया जनता ने। तो अब की बार मतलब योगी जी नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी और मोदी जी का पूरा देश में डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं योगी नहीं चाहिए। डंका बजा कौन रहा है? मीडिया ही तो बजा रहा है, और कौन बजा रहा है? अभी कुंभ के आयोजन भी किए हैं। तो वो तो सनातन के लिए किए हैं, राम मंदिर उद्घाटन कर दिया। लोग इस पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं बीजेपी पे। कुंभ में अभी जो हादसा हुआ था, उसका आपको पता है? भगदड़ हुआ था। हाँ। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन की, सरकार की। तो सरकार इसमें नाकाम हुई है ना। कुंभ में तो 100 करोड़ की बात कर रहे थे, और 100 करोड़ की कई योगी जी की बाइट थी ना कि 100 करोड़ लोग भी आ जाएंगे तो व्यवस्था है हमारे पास। तो 2 या 3 करोड़ लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो जो तो नाकाम है। मतलब आप मान रहे हैं कि असफल सरकार है? बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में क्या कहना चाहेंगे? अभी विधानसभा जो चुनाव हुआ है, अभी यहाँ से केजरीवाल जी जो है नहीं है, अभी बीजेपी है सरकार यहाँ पे। जनता कह रही है कि हमें बीजेपी चाहिए, विकास मॉडल, डबल इंजन की सरकार। क्या कहेंगे आप? विकास बाकी पूरे देश में ही विकास हुआ है, तो अब दिल्ली में भी हो जाएगा। हाँ। आप मानते हैं पूरे देश में विकास हुआ है? वो अब देख जनता मान रही है ना, तो आगे दिल्ली में भी हो जाएगा विकास। बात करना चाहेंगे सर आप? सर, सवाल है कि अभी दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन हुआ है, अभी यहाँ से केजरीवाल जी नहीं है, क्या लगता है अभी बिहार में भी इलेक्शन है, क्या लगता है वहाँ पे किसकी सरकार बननी? पर अभी तो बिहार को तो भी कम से कम 6 महीने पड़े हुए हैं। दिल्ली में तो इलेक्शन हुआ, अभी तो सीएम ही नहीं बना है। पहले यहाँ की जनता तो पहले मौज मार दे। पहले क्या लगता है यहाँ पे किसके मुख्यमंत्री? मैडम 2-3 नाम देखिए, दिल्ली में पहले 2-3 तो महिला सीएम रह चुकी हैं, तो इस बार भी देखा जाए तो महिला में रेखा जी का नाम है, प्रबल दावेदार है। परवेश वर्मा जी भी हैं। परवेश वर्मा जी भी है, सीएम के प्रबल दावेदार है वो। बिल्कुल बिल्कुल। करोड़पति सीट से जीते हैं। केजरीवाल जी को चारों खाने चित करके औंधे मुँह गिराया है, धूल चटा दिए केजरीवाल को। उसके बाद अपने ये कपिल मिश्रा जी हैं, मतलब उनका तो मैं कहूँगा कि वो योगी 2 है। उनको भी अगर वो आ जाते हैं तो दिल्ली भी जो है बिल्कुल यूपी की तरह सीधा हो जाएगा। यूपी की तरह सीधा हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो कह रहे हैं कि यूपी में कोई विकास ही नहीं हुआ है, तो हमें दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आ गई है, हम बहुत दुखी हैं। मैडम जो कह रहे हैं ना कि विकास नहीं हुआ है, उनको बोलो कि अभी महाकुंभ चल रहा है, अभी चल रहा है। एट ए टाइम 12 से 15 करोड़ जनता हमेशा होती है, एनी गिवन ऑफ टाइम। उनको लोगों को ना क्या दिखता है, इतने बंदे मर गए, क्या दिखता है, गंध है, ठीक है ना। वहाँ पर किसी बंदे ने पत्थरबाजी नहीं की है, वो नहीं दिखता है। अच्छाई लोगों को दिखती नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे भगदड़ बचा, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मैडम ऐसा है, अभी पीछे एक पिक्चर रिलीज हुई थी पुष्पा, भगदड़ मची थी, ठीक है ना। आपके अपने घर में शादी है, 500 बंदे, यहाँ तो करोड़ों आए हैं, 500 बंदे आए हुए हैं, लाइट ऑफ हो जाती है, चली जाती है, कोई कुर्सी का किसी पैर अड़ के गिर जाता है, उसको देखा 2-3 बंदे गिर जाते हैं, तो क्या आपके घर का जो मुखिया उसको क्या जेल में बंद कर देंगे?
लोग कह रहे हैं कि सांसदीय इलेक्शन में 44 सीटें अखिलेश यादव को देकर जनता ने ये प्रूव कर दिया कि हमें अब से अखिलेश यादव चाहिए, योगी जी नहीं चाहिए। मैडम अखिलेश यादव वही है ना, इसने स्टेज पे खड़े होकर कहा था कि मैंने टूटी चुराई होटल से, वही अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, जिसके बाप ने कहा था, मरहूम बाप या भगवान जाने, कि बच्चे हैं गलती हो जाती है। आज की डेट में उसकी क्या पोजीशन है, बाप बेटे कहाँ पे, क्या उनकी स्टैंडिंग पोजीशन, हिंदी में कहूँ तो क्या औकात है उनकी। आप पत्रकार है, देखिए आप, कुछ नहीं है, जीरो नील बटा सन्नाटा हुआ। आप चाहते हैं हर जगह बीजेपी आए? नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो पार्टी काम करे वो आए। मतलब बीजेपी काम कर रही है, दिख रहा है ना। देखिए मैडम, दिल्ली में कांग्रेस करीब, दिल्ली इंडिया में कांग्रेस 55-60 साल से थी, बीजेपी 10 साल से थी केंद्र में। अब कांग्रेस का कोई 10 साल ले लीजिए 60 साल में, ओपनली कह रहा हूँ मैं, 60 साल के राज में उनका कोई 10 साल ले लीजिए और बीजेपी का 10 साल ले लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए किसने काम किया है, किसने बेहतर काम किया है, किसने बेहतरीन काम किया। क्या लगता है सर, किसने बेहतर काम किया है, कांग्रेस या फिर बीजेपी? बीजेपी ने काम किया बेहतर, बहुत लेकिन दिल्ली वाले तो कह रहे हैं कांग्रेस ने सिला दी थी, बाद में जितना विकास हुआ दिल्ली में उतना कहीं नहीं हुआ। देखो, जो ऐसा है वो बड़ी, इतनी बड़ी 55 साल बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जो अभी जो सरदार जी बोल गए, जो काम जो 10 साल में और इसमें हुआ है, जितना है हुआ था, राम मंदिर का मुद्दा कितना बन के तैयार हो गया, ख़त्म, ठीक है। धारा 370 जब से देश आज़ाद हुआ था तब से चलता आ रहा था, ख़त्म है। G20 हुआ, और भी बहुत सारे काम है बड़े बड़े जो मैं गिनवाना नहीं चाहता। G20 से क्या फायदा हुआ सर देश को? G20 से फायदा नहीं होगा, सारे देश के यहाँ पे लोग आए हैं, बिजनेस बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, सारा काम बढ़ेगा। कैसी बात कर रहे हैं मैडम आप? क्या लगता है कि किसके राज में देश में विकास हुआ है? बीजेपी के राज में। कैसे? बीजेपी बिकॉज अभी जो हम इंटरनेट बैंकिंग के मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, हम लोग 90 के बच्चे हैं, हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना इजीली से हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे अकाउंट। ये तो जीरो अकाउंट खुलवाने के लिए हम लोग को इतना टाइम लगता था, बचपन में देखते थे लाइन लगना पड़ता था 2 किलोमीटर का। अभी आप जाओ, ऐसा शायद ही कोई बंदा होगा जिसका अकाउंट नहीं खुला होगा। जगह जगह बैठे बैंक वाले। और सर सवाल है मेरा आपसे कि अभी दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन जो था खत्म हो चुका है, क्या लगता है अभी बिहार में और यूपी में इलेक्शन है, क्या लगता है कि वहाँ पे किसकी दावेदारी देखने को मिल रही है? बिहार यूपी में जातिवाद चलती है और जातिवाद जो है ना वहाँ बढ़ चढ़ के बोलती है। तो जो वहाँ सिस्टम ऐसा है ना कि लोग कहते हैं कि मेरा जात का आदमी मेरा घर में खाना खाया, पानी पिया तो हम गंगा स्नान कर लिए। तो ये जातिवाद से उठ करके वहाँ का आवाम को शिक्षा की ज़रूरत है। पढ़ लिख लेंगे तो दूसरे स्टेट में जा करके हड्डी तोड़ परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, धक्के नहीं खाना पड़ेगा, गालियाँ जो सुनते हैं भर भर के दूसरे स्टेट में जा करके, कभी कभी मार भी खाना पड़ता है, वो काम नहीं होगा। वहाँ का सरकार जो है ना, चाहे लालू जी हो, चाहे मुलायम जी हो या टोटी भैया हो, इन लोग का जो है ना पढ़ने नहीं देते, शिक्षा नहीं देते। अरे भैया 2 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर पढ़ लिख लेंगे ना तो दूसरे स्टेट में जाके धक्के नहीं खाएंगे। 1 घंटा मेहनत करने की जगह 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जब से आई है देश में एजुकेशन पे बात नहीं होता है और सारे बच्चे जो हैं ऐसे ही अनपढ़ गंवार रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान की सिर्फ बात करती है। क्या कहेंगे आप? हिंदू मुसलमान की बात वो करते थे ना कि कहते थे जितने ठगबंधन गठबंधन इंडी गठबंधन वाले हैं, जितने 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं, इन लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। चौकीदार को कह देगा कि सावधान रहना और चोर को कह देगा कि जाके समय से चोरी कर लेना। तो ये जो है ना हिंदू मुस्लिम ये करते हैं। हिंदू को उधर जाके कह देंगे कि उधर जाओगे तो मुसलमान मारेगा, और उधर जाके कह देंगे मुसलमान को कि इधर जाओगे तो हिंदू मारेगा। तो ये करते थे इंडी गठबंधन वाले। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। मोदी जी सबको लेके चलते हैं। कभी बोले हैं कि अफजल तुमको ये वाला जो है इसमें जो है मुनाफा नहीं मिलेगा, ये जो है योजना का लाभ तुमको नहीं मिलेगा, भागो यहाँ से, परवेज तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी वाले खुलेआम कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। नहीं, कभी बोले हैं क्या मोदी जी? तो बताइए, आप जो बोल रहे हैं कि मोदी जी। बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं ना कि हमें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए। बीजेपी का कार्यकर्ता कोई एक दो हम तो सुने नहीं, हम आप ही का मुंह से सुन रहे हैं। कभी ऐसा कहे तो नहीं है, मेरी नज़र में तो आज तक कोई नहीं कहे। सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलते हैं। अच्छे दिन आ रहे हैं और चल रहे हैं, और सभी को जो है उसको जो है। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली से विकास गायब हो गया जब से केजरीवाल जी गए हैं, अब तो बीजेपी आ गई। केजरीवाल जी जब से गए हैं ना
तब से यहाँ का लोग बेवड़ा बनना बंद कर दिए हैं। अभी बहुत सारे काम है, चुनौतियाँ हैं, नरक बना के दिए हैं। दिल्ली को 10 साल 11 साल में नरक बना दिए, नरक बना के दिए। दिल्ली वासी चलो भाई ये रामद्रोही थे, चलो भाई 11-12 साल बाद बुद्धि दिया, भगवान सद्बुद्धि दिया दिल्ली वासियों को। हम तो कहेंगे श्री राम प्रभु माफ़ करना, ये रामद्रोही को 11-12 साल से नहीं पहचान सके, आज जाकर के पहचाने तो उसको कान पकड़ के दिल्ली से बाहर फेंकें। हमारा युवा पीढ़ी को नशेड़ी बना रहे थे, एक के बदले 2 दारू, एक बोतल के बदले 2 दारू फिर दूसरा बोतल फ्री दे रहे थे। हाँ, और सारा दिल्ली को देखिए कूड़ा घर बना दिए। बड़े शहर का जलवायु गंदा होता है, दूषित होता है, उस पर फोकस नहीं डालें, सिर्फ दारू बेचें। एक के बदले 2। दिल्ली को स्वर्ग बनाने का कितना उम्मीद है बीजेपी से? भारत देखिए अगड़म बगड़म भू जादू कर दिए और तुरंत स्वर्ग बन गया, ऐसा नहीं, टाइम लगेगा, समय लगेगा। मोदी जी के पास कोई जादू का छड़ी नहीं है कि घुमाए और सब स्वर्ग बन गया। धैर्य रखना पड़ेगा दिल्ली वासियों को, टाइम लगेगा, स्वर्ग जैसा बनेगा माहौल। जमुना भी साफ होगा। जमुना में जो डुबकी लगाते हैं हमारे छठव्रती पूर्वांचली के लोग, बिहार और यूपी के लोग, वो लेटरिन के पानी में डुबकी लगाते रहे। अब क्योंकि ये छठ पर्व नहीं होता है, क्या होता है, महापर्व होता है, महापर्व होता है। तो महापर्व अब लेटरिन का पानी में डुबकी लगा के करने की आवश्यकता नहीं है।